क्लियर है? जैसे मैं आपको बता रहा हूं ऐसे आप लिख लिख के रिवाइज करो, इंडेक्स बना लिया करो, इंडेक्स बना लिया करो। इंडेक्स का मतलब होता है टॉपिक्स के नेम। जैसे आप मुझे बताओ सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा था, हमने देखा था कि नर्वस सिस्टम कितने टाइप का होता है। उसके बाद आप मुझे बताओ हमने क्या देखा था? हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में थोड़ा सा देखा था, एक जनरल आइडिया, हमने बेसिक आइडिया लिया था। उसके बाद आप मुझे बताओ हमने उसके सेल के बारे में पढ़ा था। सेल के बाद हमने उसके कनेक्टिव टिश्यू सेल के बारे में पढ़ा था। कनेक्टिव टिश्यू सेल के बाद हमने किसके बारे में पढ़ा था? आप मुझे बताओ जरा। हमने नर्व कंडक्शन के बारे में पढ़ा था। नर्व कंडक्शन के बाद हमने किसके बारे में पढ़ा था? सिनेप्स के बारे में पढ़ा था। सिनेप्स के बाद हमने किसके बारे में पढ़ा था? नर्व टू नर्व जंक्शन के बारे में पढ़ा था। और फिर हमने ब्रेन के बारे में डिटेल में पढ़ा था। ऐसा ही था। तो ये टॉपिक्स आप क्या करो, ऐसे नोट कर लो और बस एक एक को करके देख के सोचते जाओ। पहले हमेशा लिखने से पहले हमेशा 1 मिनट सोचो। देखो आप जितना ज्यादा ये वर्कआउट करोगे, जितना ज्यादा आप ये वर्कआउट करोगे, उतना ज्यादा क्या होगा आप मुझे बताइए जरा, आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी, आपका रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो अच्छा होता जाएगा। समझ में आ रहा है? आपका रिस्पॉन्स अच्छा होता जाएगा। और जितना ज्यादा रिस्पॉन्स अच्छा होता जाएगा उतना ज्यादा आप इस बात को याद रखना कि आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते जाएंगे। क्लियर है? तो चलो जरा, एक लिख रहा है डाउट क्लियर नहीं होते। डाउट आते ही क्यों है? डाउट आते ही क्यों है? डाउट तब आते हैं जब आप ध्यान से सुनते नहीं हो। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं है कोई भी, मैं आपके डाउट्स देखता हूं, जब डाउट्स देखता हूं तो उसमें ये रहता है कि ये क्लास में 4-4 बार बताया है, उसके बावजूद वो नीचे लिख रहा है, तो इसका मतलब क्लास के टाइम में तुम कमेंट्स पे ध्यान दे रहे थे, या फिर क्लास के टाइम में तुम जो है वो बीच बीच में इंस्टाग्राम खोल रहे थे। तो इस बात को तुम बहुत अच्छे से समझो। क्लियर हो गया? याद रखना, कोई भी टीचर तुम्हारे दिमाग के अंदर कॉन्सेप्ट को घुसा नहीं सकता। ठीक है? जब तक तुम अपने दिमाग का दरवाजा खोलोगे नहीं। तुम यदि अपने दिमाग का दरवाजा बंद कर दोगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? इस बात को आप बहुत अच्छे से समझो। तो चलिए सर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो हमने पढ़ा था एक बार हम उसको पूरा का पूरा रिवाइज कर लेते हैं। तो मैंने आपको क्या बोला था? इंडेक्स बनाना। तो आप मुझे बताओ, यहां पर हम देख रहे हैं इंडेक्स ऑफ सीएनएस, सो इंडेक्स ऑफ न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये देखो जरा इंडेक्स कैसे बनाते हैं आप समझना जरा। ये मैं बना रहा हूं इंडेक्स ऑफ नर्वस सिस्टम, इंडेक्स ऑफ नर्वस सिस्टम। तो मुझे बताओ जरा इंडेक्स ऑफ नर्वस सिस्टम में हमने क्या क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन। हमने क्या पढ़ा था आप मुझे बताओ जरा? टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम। हमने क्या पढ़ा था? टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम। याद आ रहा है? इंट्रोडक्शन में। दूसरा आप मुझे बताओ जरा, फिर हमने ब्रेन के बारे में जनरल आइडिया, ब्रेन। आप मुझे बताओ ब्रेन मतलब सीएनएस के बारे में हमने एक जनरल आइडिया देखा था। हमने क्या देखा था आप मुझे बताओ जरा? सीएनएस जनरल आइडिया। हमने क्या देखा था आप मुझे बताओ जरा? सीएनएस जनरल आइडिया। इसके बाद आप मुझे बताओ जरा तीसरा हमने क्या देखा था? बताइए जरा जल्दी से। तीसरा हमने क्या देखा था? न्यूरॉन्स। क्या देखा था हमने? तीसरा हमने क्या देखा था? न्यूरॉन्स। चौथा हमने क्या देखा था आप मुझे बताओ जरा? कनेक्टिव टिश्यू सेल। क्या देखा था? कनेक्टिव टिश्यू सेल। पांचवा हमने क्या देखा था? नर्व इंपल्स। क्या देखा था हमने? नर्व कंडक्शन। क्या देखा था जल्दी से आप मुझे बताइए जरा? नर्व कंडक्शन। छठवां हमने क्या देखा था आप मुझे बताओ जरा? सिनेप्स। क्या देखा था हमने? सिनेप्स। क्लियर हो गया? सिनेप्स के बाद आप मुझे बताइए जरा हमने क्या देखा था? नर्व टू नर्व जंक्शन, नर्व टू नर्व जंक्शन। और इसके बाद आप मुझे बताइए जरा हमने क्या देखा था? लास्ट में हमने देखा था ब्रेन। और ब्रेन में हमने क्या देखा था? डिटेल। ब्रेन का हमने डिटेल देखा था। और डिटेल में भी आप मुझे बताओ जरा, सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा था? फोर ब्रेन। फिर हमने किसके बारे में पढ़ा था? मिड ब्रेन। फिर हमने किसके बारे में पढ़ा था? हाइंड ब्रेन। किसके बारे में पढ़ा था? हाइंड ब्रेन। तो ये तैयार हो गया। आप मुझे बताओ, इस तरीके से इंडेक्स तैयार हो गया। आपको इंडेक्स तैयार करना आना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इंडेक्स से रिवाइज करो। जैसे टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम है, टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम है, तो इसके बारे में सोचो सर ने क्या बताया था? टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम क्या था मेरे नोट्स में? पहले 1 मिनट सोचो। आप देखो जरा, यहां पर टोटल 8 टॉपिक है, टोटल 8 टॉपिक है। 8 टॉपिक को आप 1-1, 2-2 मिनट भी यदि आप सोचोगे तो एवरेज आप ये समझिए कि 15 मिनट लगेंगे। यदि आपने 15 मिनट इसमें लगा लिया, यदि आपने 15 मिनट इसमें लगा लिया, अब क्या करो? अब आप लिखना शुरू करो। अब आप क्या करो? लिखना शुरू करो। अब आप चेक करो कि क्या आपको पूरा का पूरा जो था वो आपको याद आ गया कि नहीं आ गया। नहीं आ गया तो वापस सोचना शुरू करो। आपको शुरू में मेहनत लगेगी, लेकिन याद रखना इससे कॉन्सेप्ट बहुत लंबे टाइम तक, बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक आपके दिमाग में रहेंगे। समझ में आ रही बात? बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक आपके दिमाग में रहेंगे। और जब लंबे टाइम तक आपके दिमाग में रहेंगे, अभी देखो सब चिल्ला रहे हैं टफ पेपर आएगा, टफ पेपर आएगा, टफ पेपर आएगा। याद रखना, कितना भी टफ पेपर आ जाए, कितना भी टफ पेपर आ जाए, मैंने आपको तैयारी ही स्टार्टिंग से टफ पेपर की करवाई है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सर आप हमें इंडेक्स बना के दे दिया करो, एक थप्पड़ घुमा के दूंगा ना तो सब अकल ठिकाने आ जाएगी। ठीक है? मैं ही तुम्हारा पेपर ना कर दूं, मैं ही तुम्हारा पेपर ना कर दूं। ठीक है? तुम इस बात को समझो, जितना ज्यादा तुम डिपेंडेंसी पे आओगे, तुम्हारा सिलेक्शन उतना ज्यादा दूर जाएगा। डिपेंडेंसी लेस चांस ऑफ सिलेक्शन। समझ में आ गया? इंडिपेंडेंट
हमने पढ़ा दिया, अब इसके बाद में जो बता दिया बस उसको मल्टीपल टाइम्स करो, उसको मल्टीपल टाइम्स करो। कैसे करो? जो आपको बताया खुद बनाना सीखो, क्योंकि यदि यहां मैं बता दूंगा तो फिर बोलोगे सर फिजिक्स केमिस्ट्री, बिना यदि आप जब यहां सीखोगे नहीं तो फिजिक्स केमिस्ट्री में कैसे करोगे? तो इसीलिए आपको खुद को सीखना जरूरी है, यह बात आप बहुत अच्छे से समझो। सभी को क्लियर हो गया? चलिए सर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले